Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is a 22nd class on the topic static GK, and in this class I'll be covering some of the government schemes that are launched for the women empowerment. And friends, this is our second part for the government schemes. So without any further delay, let's continue with the session. So the first question is, friends, first I'll tell you the difference between centrally sponsored schemes and central sector schemes. हमें पता है कि दो तरह की स्कीम्स होती हैं. एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें फंडिंग कौन करता है? बोथ सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, और ये किस लिस्ट के अंडर आता है? ये आता है स्टेट लिस्ट के अंडर. जितने भी हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे कौन सी स्कीम के अंडर फिर लागू किए जाते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के. ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी फंडिंग होती है? सेंटर की. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, जिन सब्जेक्ट्स पे ये बना जाता है वो किसके अंडर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. ठीक है, और थर्ड थिंग, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है वो कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पीडीएफ इज ट्रिपल बीपी इज अ स्कीम लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. जो ट्रिपल बीपी स्कीम है ये कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 2014, ऑप्शन नंबर बी इज 2015, ऑप्शन नंबर सी इज 2020 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2019. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2015. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके, और उसके बाद ये लॉन्च कब की गई थी? इन ईयर 2015, इन जनवरी 2015. ओके, उसके बाद ये लॉन्च की कहाँ गई थी? एट पानीपत. ठीक है, उसके बाद ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब इट इज टोटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और एक थर्ड मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है? एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसको अब हम क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, so this was all about our question number 1. Moving on to our next question. Second question is one stop center scheme is centrally sponsored scheme funded by. कहते जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, और इसको कौन फंड करता है? ऑप्शन नंबर ए इज वर्ल्ड बैंक, option number B is Government of India, option number C is Nirbhaya Fund and option number D is none of these. Right answer to this question is option number C, that is Nirbhaya Fund. ठीक है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम कब चलाई गई थी?
in year 2015. ओके और उसके बाद इसमें टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं? जो भी लड़कियां या जो भी वुमेन बिलो 18 years of age are affected by the violence of irrespective of caste, class, religion, sexual orientation और marital status. ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिख देती हूँ इसके टारगेट ग्रुप्स. Target group is all women including girls below 18 years of age who are affected by violence. ओके फ्रेंड्स, जो थर्ड थिंग आप लोगों को याद रखनी है इज इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट of economic affairs comes under Ministry of Finance. So friends, this was the our second question. This was about our second question. Moving on to our next question, question number 3. महिलाएं हाथ is a scheme launched in which year? महिलाएं हाथ एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि स्टार्ट किया गया था. ये कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज 2020, ऑप्शन नंबर बी इज 2019, ऑप्शन नंबर सी इज 2016 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2014. Right answer to this question is option number C, that is 2016. फ्रेंड्स, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है. और इसका इनिशिएटिव किसके लिए है? इट्स इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ Digital India and Stand Up India. ओके और जो ये ऑनलाइन पोर्टल है ये एक डिजिटल पोर्टल प्लेटफॉर्म है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एसएचजी ग्रुप्स और एनजीओज के लिए, ठीक है, जहाँ पे वो अपने पार्टिसिपेंट्स अपने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करते हैं. ओके, इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर वुमेन, एसएचजीज, NGOs. ठीक है. So this was all about our question number 4. Moving on to our next question. Sorry, question number 3. So our next question is question number 4. Which of the following is the function of MSK scheme? इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा फंक्शन है MSK स्कीम का? ऑप्शन नंबर ए इज टू फैसिलिटेट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द कंट्री. Option number B is to educate women on various aspects of online selling and helping them establish their venture. Option number C is to facilitate institutions that work towards the progress and development.
जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रही है कि ये फैसिलिटेट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, अपनी कंट्री में। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि एजुकेट करता है वुमेन को वेरियस एस्पेक्ट्स को लेके, जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं, उनको हेल्प करता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, फैसिलिटेट करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो काम करें टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द वुमन, ओके। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस स्कीम इज its full form. Its full form is महिला शक्ति केंद्र, ठीक है। दूसरी चीज इज ये लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च्ड इन ईयर 2017, ठीक है। थर्ड थिंग, इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना वुमेन के लिए जहाँ पे वो हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर पाए, मतलब जहाँ पे उनको ये चीज़ें मिल पाए अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ मैं लिखवा देती हूँ, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट for women where they have access to healthcare, quality education, and employment, okay. So this was all about our question number 4. Moving on to our next question, question number 5. Swadhar Grah was launched in which year? Swadhar Grah एक एक्सरसाइज स्कीम है जो कि किस ईयर में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज 2019, ऑप्शन नंबर बी इज 1972, option number C is 2016 and option number D is 2018. Right answer to this question is option number D, that is 2018. ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है। इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट पर्पस है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करना लीगल एड एंड गाइडेंस टू द वुमेन, ओके, टू प्रोवाइड women with legal aid and guidance, ठीक है। जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइमरी नीड्स वुमेन को प्रोवाइड करनी, रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनकी क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ वुमेन जो कि किसी भी वायलेंस का शिकार है, किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में है, ओके। सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू कैटर द प्राइमरी नीड्स फॉर शेल्टर, clothing, medical treatment, food of women in distress. Okay, so this was all about our question number 5. So friends, our next question is Ujjwala scheme was launched in which year? उज्ज्वला स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 2016, ऑप्शन नंबर बी इज 2018, ऑप्शन नंबर सी इज 2017 एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2016. फर्स्ट, ये आप लोगों को पता चल गया कि ये कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी, इन ईयर 2016.
और ये किन लोगों को किन विक्टिम्स को बचाती है? दोज हु आर एक्सप्लॉयटेड बाय द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उन लोगों को बचाते हैं जो कमर्शियली एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर वुमन एंड चाइल्ड टू रेस्क्यू देम, उनको बचाना, रिहैबिलिटेट करना, रिहैबिलिटाइजेशन, और उनको रीइंटीग्रेट करना। ऑफ विक्टिम्स trafficking for commercial sexual exploitation। ठीक है, सो ये स्कीम किन के लिए थे? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, जिनको कमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, और उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 6। Our next question, question number 7. In scheme step STEP, S stands for. Option number A is support, option number B is school, option number C is Shakti, and option number D is Swadhar. Right answer to this question is option number A, that is support. First आप लोग प्लीज़ इसकी फुल फॉर्म लिख लो। फुल फॉर्म ऑफ स्टेप इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग and employment program for women। ठीक है, और लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च्ड इन ईयर 1986। ओके फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स में थी तो इसलिए मैंने ये वाली स्कीम ली है। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1986। और इसका काम क्या है? ये इनेबल करता है वुमेन को ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें, उनको प्रोवाइड करते हैं स्किल्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्किल टू women so that they can become self-employed or we can say entrepreneurs। ठीक है, so this was all about our question number 7. So friends, moving on to our next question, question number 8. Women helpline scheme was launched in which year? Women helpline scheme कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर A is 2016, ऑप्शन नंबर B is 2017, ऑप्शन नंबर C is 2018 and option number D is 2020. Right answer to this question is option number A, that is 2016. फ्रेंड्स, जो वुमेन हेल्पलाइन स्कीम है ये 24 आवर टोल फ्री टेलीकॉम सर्विस है जो कि वुमेन को प्रोवाइड की जाती है, द वुमेन हु आर अफेक्टेड बाय वायलेंस। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट प्रोवाइड्स 24 आवर टेलीकॉम सर्विस to women who are affected by
affected by violence. ओके और इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, जो भी उनके लिए सपोर्ट सर्विसेज चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं वुमेन के लिए, प्रोग्राम्स चल रही हैं, है ना, उन वुमेन के लिए जो कि अफेक्ट करती हैं बाय वायलेंस. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स information for appropriate support services, government schemes and programs. Okay. So friends, this was all about this PPT and all about our last question, women helpline scheme. Thank you for watching the video. I hope आप लोगों को सारा कंटेंट पसंद आया होगा. And friends, if you like the content, then please like the video, share it and also subscribe to our channel. And in last, अनअकैडमी पे फनकार सर अपनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं. सर वहाँ पे पंजाब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. सो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे ज्वाइन इन करो. सो सर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो डू ज्वाइन इन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.